शांति। 8 सितंबर 2021 आज के बाबा के साकार महावाक्य हैं। आज बाबा समझाते हैं, मीठे बच्चे अपने से बड़ों का रिगार्ड रखना, ये भी दैवी गुण है ना, दैवी गुण। बाबा कहते होशियार अच्छा समझाने वाले हैं, उनको फॉलो करना है। अभी प्रश्न है, सतयुग में कोई भी भक्ति की रस्म रिवाज नहीं होती है, क्यों? उत्तर, क्योंकि ज्ञान का सागर बाप ज्ञान देकर सदगति में भेज देते हैं। हाँ, सदगति में भेज देते हैं। भक्ति का फल मिल जाता है। ज्ञान मिलने से भक्ति का जैसे क्या हो जाता है, डाइवोर्स हो जाता है। जब है ही ज्ञान की प्रारब्ध का समय, तो भक्ति तप दान पुण्य करने की जरूरत क्या है? जब बाबा ने ज्ञान की प्रारब्ध दे दी है, तो फिर भक्ति तप दान पुण्य की क्या जरूरत है? जरूरत ही क्या है? वहाँ ये कोई भी रस्म हो नहीं सकती। सत्युग में ये सब भक्ति की रस्म रिवाज नहीं होती, क्योंकि बाबा हमें ज्ञान देकर सदगति में भेज देते हैं। अभी बाबा कहते ओम शांति। बाबा भी हमको ओम शांति कहता है। ओम शांति। पतित पावन शिव भगवान उवाच। अब बाप बैठ बच्चों को क्या सुनाते हैं? ज्ञान सुनाते हैं। समझे? बच्चों को बाबा ज्ञान सुनाते हैं। बच्चों को समझाया गया है, जब मैं यहाँ आता हूँ तो पतितों को पावन बनाने के लिए ज्ञान सुनाता हूँ, और कोई ये ज्ञान सिखला ना सके, और कोई थोड़ी सिखला सकता है। वह भी भक्ति सिखलाते हैं। ज्ञान सिर्फ तुम बच्चे ही सीखते हो, जो तुम अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ समझते हो। हम ज्ञान सीखते हैं, हाँ, तो हम बाबा के बच्चे बन जाते हैं, तो इसलिए हम अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ समझते हैं। दिलवाड़ा मंदिर तुम्हारे सामने खड़ा है। दिलवाड़ा मंदिर को बाबा कई मूल्यों में याद करते हैं ना, तो आज भी बाबा ने याद किया। बाबा ने कहा, दिलवाड़ा मंदिर तुम्हारे सामने खड़ा है। वहाँ भी राजयोग की तपस्या में बैठी है। जगदम्बा भी है, प्रजापिता भी है, कुमारी कन्या अदर कुमारी भी है। बाबा कहते कि कुमारी कन्या भी है और अधर देवी एक मंदिर है यहाँ आबू में, तो अदर कुमारी भी है। बाप राजयोग सिखला रहे, शिव बाबा हम बच्चों को राजयोग सिखला रहे हैं ना। हाँ? पर में राजाई के चित्र भी खड़े हैं। बाप कोई भक्ति नहीं सिखलाते हैं, शिव बाबा में कोई भक्ति थोड़ी सिखलाते हैं। बाबा तो हमें सच्चा सच्चा गीता ज्ञान सुनाते हैं, तो बाप कोई भक्ति नहीं सिखलाते हैं। भक्ति ही उनकी करते हैं जो सिखला कर गए हैं, परंतु उनको पता नहीं है कि कौन राजयोग सिखलाए राजा स्थापन करके गए हैं। तुम बच्चे अभी जानते हो, क्या जानते हो? भक्ति अलग चीज है, ज्ञान अलग चीज है। ज्ञान सुनाने वाला है ही एक, और वो एक है शिव बाबा, और कोई नहीं। तो ज्ञान सुनाने वाला है ही एक, और कोई सुना न सके, और कोई देहधारी ये ज्ञान थोड़ी सुना सकता है, क्योंकि इस ज्ञान से हम आत्माओं की सदगति हो जाती है। तो ऐसा ज्ञान एक शिव बाबा ही हमको सुनाता है। समझे? ज्ञान का सागर एक ही है, वही आकर ज्ञान से पतितों को कैसा बनाते हैं? पावन बनाते हैं। और जो भी सत्संग है, उनमें कोई भी ज्ञान नहीं सिखला सकते, हाँ, और कोई थोड़ी ज्ञान सिखला सकते हैं। बल अपने को श्री श्री 108 जगत गुरु भगवान भी कहते हैं, परंतु ऐसे कोई नहीं कहते कि मैं सबका परम पिता ज्ञान का सागर हूँ। ऐसे थोड़ी कोई कहते हैं। अपने को श्री जगत गुरु बल कहेंगे, लेकिन अपने को ज्ञान का सागर नहीं कहते। उनको
कोई परम पिता तो कहते ही नहीं। हाँ, गुरुओं को थोड़ी कोई परम पिता कहता है। ये तो जानते हैं कि परम पिता पतित पावन है, और वो पतित पावन है शिव बाबा निराकार ज्योति बिंदु। ये पॉइंट्स बुद्धि में अच्छी रीति रखनी है। ये पॉइंट्स हमें बुद्धि में अच्छी रीति रखनी चाहिए, ताकि कभी सर्विस का मौका आए तो हम आत्माओं को ज्ञान बाबा का दे सके। मनुष्य कहते हैं ये ब्रह्मा कुमारियां तो भक्ति को डाइवोर्स देती हैं, लेकिन जब ज्ञान मिलता है तो भक्ति को डाइवोर्स देना ही है। डाइवोर्स माना स्थूल डाइवोर्स नहीं, लेकिन भक्ति तो हम नहीं करते ना, ज्ञान में आते तो इसको डाइवोर्स करते हैं। तो भक्ति से डाइवोर्स तो करना ही है, को डाइवोर्स तो देनी ही है। ऐसे नहीं, जब भक्ति में जाते हैं तो उस समय ये मालूम पड़ता है कि हम ज्ञान को डाइवोर्स देते नहीं। वे तो ऑटोमेटिकली रावण राज्य में जाते, वो तो जाते ना, रावण राज्य में आ जाते हैं। अभी तुमको समझ मिली है, अभी हम नंबर 1 समझदार बने हैं, क्योंकि पहले जब हम भक्ति में थे तो हम अभी समझदार बने हैं। बाबा कहते हैं अभी हमको समझ मिली है। क्या समझ मिली है? कि बाबा हमको राजयोग सिखला रहे हैं। राजयोग का ज्ञान है, इनको भक्ति नहीं कहेंगे। भगवान ज्ञान का सागर है, वे कभी भक्ति नहीं सिखलाएंगे। भक्ति का फल है ही क्या? ज्ञान। ज्ञान से होती है सद्गति, ज्ञान से तो सद्गति होती है ना। बाबा कहते कलयुग के अंत में सब दुखी हैं। दुनिया की सारी आत्माएं कलयुग के अंत में दुखी हैं, इसलिए इस पुरानी दुनिया को दुख धाम कहा जाता है और सतयुग नई दुनिया को सतयुग कहा जाता है। इन बातों को अभी तुम समझते हो, माना हम बच्चे बाबा के समझते हैं। बाबा आया हुआ है भक्ति का फल अर्थात सद्गति देने, राजयोग सिखला रहे हैं। ये है पुरानी दुनिया जिसका विनाश होना है। हमको राजाई चाहिए किस दुनिया में? नई दुनिया में। ये राजयोग का ज्ञान है। ज्ञान सिखलाने वाला एक ही परम पिता परमात्मा शिव है, उनको ही ज्ञान सागर कहा जाता है। शिव बाबा को ही ज्ञान सागर कहा जाता है, क्योंकि वही ज्ञान से हमारी सद्गति करता है। समझे? वही सर्व गुणों में सागर है। कृष्ण को नहीं कहते, कृष्ण की महिमा अलग है, उसको 16 कला संपूर्ण कहते हैं, और कृष्ण की महिमा अलग है, शिव बाबा की महिमा अलग है। दोनों की एक नहीं हो सकती। जरूर आगे जन्म में ऐसा कर्तव्य किया है जो प्रिंस बना है। आगे माना पिछले जन्म में जरूर ऐसे कर्म किए होंगे जो सतयुग में प्रिंस बना है। अभी तुम जानते हो हम राजयोग का ज्ञान ले नई दुनिया में स्वर्ग का क्या बनेंगे? प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। समझे? स्वर्ग को सद्गति, नरक को दुर्गति कहा जाता है। हम अपने लिए, बाबा कहते हम अपने लिए राज्य स्थापन कर रहे हैं। बाकी जो ये ज्ञान सद्गति, बाबा कहते बाकी ये जो ज्ञान नहीं लेंगे, पावन नहीं बनेंगे, तो राजधानी में आ नहीं सकेंगे। राजधानी माना सतयुगी दुनिया की राजधानी में आ नहीं सकेंगे, क्योंकि सतयुग में बहुत थोड़े होंगे। 9 लाख देवी देवताएं होंगे। समझे? 100 करोड़ देवी देवताएं नहीं होंगे। कलयुग अंत में जो इतने अनेक मनुष्य हैं, वे जरूर मुक्ति धाम में होंगे, मन शांति धाम में होंगे। गुम नहीं हो जाते हैं, सब घर चले जाते हैं। फिर जब आत्माओं का जब जन्म लेने का टर्न आता है, तब आत्मा जन्म लेती है। अभी तो बच्चों को घर याद रहता है कि अब 84 जन्मों का चक्र पूरा होता है, नाटक पूरा होता है।
अभी ड्रामा रूपी नाटक पूरा होता है। अनेक बार चक्र लगाया है इस ड्रामा का, अनेक बार 84 का चक्र लगाया ना इस ड्रामा में। ये तुम ब्राह्मण बच्चे ही जानते हो, ब्राह्मण तो बनते जाते हैं। 16,108 की माला है। सतयुग में तो बहुत नहीं होंगे। बाबा कहते सतयुग में तो बहुत नहीं होंगे। सतयुग का मॉडल रूप भी दिखलाते हैं ना। बड़ी चीज का मॉडल छोटा होता है, जैसे सोने की द्वारिका दिखलाते हैं। बाबा कहते जैसे सोने की द्वारिका दिखलाते हैं। कहा जाता है द्वारिका में किसका राज्य था? कृष्ण का राज्य था। ऐसे भक्ति में कहानियां बेट बनाई है ना कि द्वारिका में कृष्ण का राज्य था। अब द्वारिका में कहेंगे कि दिल्ली में कहेंगे। जमुना का कंठा तो यहाँ दिल्ली में है, वहाँ तो सागर है। ये तो बच्चे समझते हैं जमुना का कंठा था कैपिटल, द्वारिका कैपिटल नहीं है। बाबा कहते द्वारिका कैपिटल नहीं है, दिल्ली मशहूर है। जमुना नदी भी चाहिए, जमुना नदी भी चाहिए ना। जमुना की महिमा है, पर स्थान दिल्ली को ही कहा जाता है। बड़ी गद्दी दिल्ली होगी। बाबा कहते बड़ी गद्दी दिल्ली होगी। अभी तो बच्चे समझते हैं भक्ति मार्ग खलासो कौन सा मार्ग होता है? ज्ञान मार्ग होता है। ये देवी राजधानी स्थापन हो रही है। बाप कहते हैं आगे चल तुमको सब मालूम पड़ जाएगा कौन कौन कितना पास होते हैं। स्कूल में भी मालूम पड़ता है फलाने फलाने इतने नंबर से पास हुए हैं। अभी दूसरे क्लास में जाते हैं, पिछाड़ी के समय जास्ती पता पड़ेगा। बाबा कहते पिछाड़ी के समय जास्ती पता पड़ेगा कौन कौन पास होते हैं, जो फिर दूसरे ट्रांसफर होंगे। क्लास तो बड़ा है ना, बाबा के बच्चों का क्लास तो बड़ा है ना। बेहद का क्लास है, बाबा टीचर का बेहद का क्लास है। सेंटर्स दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएंगे। ये तो बाबा ने उस समय बोला था, लेकिन अब तो बहुत सारे बाबा के 8,000 सेंटर्स हो गए हैं। बाबा ने कहा सेंटर्स दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएंगे। कोई आकर 7 रोज का कोर्स अच्छी रीति लेंगे। 7 रोज का मतलब 7 डेज का कोर्स अच्छी रीति लेंगे। 1-2 रोज का कोर्स भी कम नहीं है। देखते हैं कलयुग का विनाश सामने खड़ा है। कोर्स में देखते हैं कि कलयुग का विनाश सामने खड़ा है। अब सतो प्रधान बनना है। अब हम बाबा के बच्चों को, हम सभी बाबा के बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। बाप ने कहा है बुद्धि योग मेरे से लगाओ तो सतो प्रधान बन जाएंगे। जब हम निरंतर बाबा की याद में रहेंगे तो हमारा बुद्धि योग बाबा से ही रहेगा, और जब बुद्धि योग बाबा से रहेगा तो हम सतो प्रधान बन जाएंगे। क्योंकि सतो प्रधान बनने के लिए पवित्रता चाहिए, पावनता चाहिए, तो वो पवित्रता का बल हमारे अंदर भरता जाता है, तो हम फिर सतो प्रधान बनते जाते हैं। अभी बाबा कहते हैं पवित्र दुनिया में आएंगे, और पवित्र दुनिया है सत्यु की स्वर्ग की दुनिया। पाठ तो जरूर बजाना ही है, जैसे ड्रामा में कल्प पहले पार्ट बज चुका है। भारतवासी ही राज्य करते थे, फिर वृद्धि को पाया है। बाबा कहते फिर वृद्धि को पाया है। झाड़ वृद्धि को पाता जाता है, कल्प वृक्ष का झाड़ वृद्धि को पाता जाता है। अभी बाबा कहते हैं कि भारतवासी देवी देवता धर्म वाले हैं, आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले हैं, परंतु पावन न होने के कारण उन पावन देवताओं को पूजते हैं। जैसे क्रिश्चियन लोग क्राइस्ट को पूजते हैं। आजकल तो क्रिश्चियन लोग
क्राइस्ट कोई भगवान मानते हैं ना, तो जैसे क्राइस्ट को पूछते हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म में, कहाँ? कलयुग में नहीं, सतयुग में। आदि सनातन देवी देवता धर्म में सतयुग में। सतयुग की स्थापना करने वाला है बाप। बाप माना शिव बाबा। अभी बाबा कहते बरोबर सतयुग में इन देवताओं का राज्य था, माना लक्ष्मी नारायण का राज्य था, तो जरूर एक जन्म पहले इन्होंने पुरुषार्थ किया होगा। तो हम जो भी ब्राह्मण जन्म में हैं, हम अभी पुरुषार्थ करते हैं, फिर सतयुग में जाए हम देवी देवता बनते हैं। जरूर वह संगम ही होगा, जबकि पुरानी दुनिया बदल नई दुनिया होती है। नई दुनिया माना सतयुगी स्वर्ग की दुनिया होती है। कलयुग बदल सतयुग आना है, तो कलयुग में पतित होंगे। बाबा ने समझाया है, ये लक्ष्मी नारायण का चित्र बनाते हो व लिटरेचर छपाते हो, तो उसमें लिख देना चाहिए कि इन्होंने इस सहज राजयोग के ज्ञान से आगे जन्म में ये पुरुषार्थ किया है। ऐसे लिख देना चाहिए कि आगे से पुरुषार्थ किया है। सिर्फ राजा रानी तो नहीं होंगे, प्रजा भी तो बनानी है ना। अगर सब राजा रानी बन जाएंगे तो फिर प्रजा कहाँ होगी? तो इसलिए प्रजा भी चाहिए। बाबा कहते अज्ञान में तो कुछ भी मनुष्य नहीं जानते, सिर्फ पूजा करते रहते हैं। हम मूंझते हैं इन सब भक्ति की बातों में, तो भी पूजा पूरी से करते रहते हैं। अभी तुम समझते हो वे लोग पूजा करते हैं तो सिर्फ लक्ष्मी नारायण को ही देखते रहते, ज्ञान कुछ भी नहीं। लोग समझते हैं भक्ति बिगर भगवान ही नहीं मिलेगा। तुम किसको कहते हो भगवान आया हुआ है, तो तुम पर हंसते हैं। बाबा ने कुछ दिन पहले की मुरली में कहा था ना कि उनको सीधा सीधा बताओगे तो वो तुम्हारी हंसी बनाएंगे कि भगवान थोड़ी अभी आ सकता है। शायद कल परसों की मुरली थी। भगवान तो आएगा कलयुग के अंत में, अभी कहाँ से आया? कलयुग के अंत में भी क्यों कहते हैं, ये भी समझते नहीं। वह तो जो भी बाबा को नहीं जानते, वह तो कृष्ण को ले गए हैं द्वापर में। अब भाई जब कृष्ण स्वर्ग का प्रिंस है तो उसको द्वापर में क्यों ले जा रहे हो? हाँ, कृष्ण के साथ कंस की लड़ाई क्यों दिखा रहे हो? तो बाबा कहते ये सब रॉन्ग बातें हैं। मनुष्यों को जो आता है सो बोल देते हैं बिगर समझ के। इसलिए बाप कहते हैं तुम बिल्कुल ही बेसमझ बन गए हो। बाबा बाप के रूप में कहते हैं तुम बिल्कुल ही बेसमझ बन गए हो। बाप को सर्वव्यापी कह देते। अब भाई बाबा सर्वव्यापी कैसे हो गया? बाबा को सर्वव्यापी कह देते हैं। हम बच्चे बाबा की भक्ति में कितनी ग्लानि करते थे। भक्ति बाहर से तो बहुत खूबसूरत दिखाई पड़ती है, भक्ति की चमक कितनी है। तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, और कहाँ भी सत्संग आदि में जाएंगे तो आवाज जरूर होगा, गीत गाएंगे, कीर्तन करेंगे, बहुत सारी चीजें करते हैं ना भक्ति में। यहाँ तो बाबा रिकॉर्ड भी नहीं पसंद करते। उस समय रिकॉर्ड टेप मशीन होती थी, तो बाबा कहते यहाँ तो बाबा रिकॉर्ड भी नहीं पसंद करते। आगे चल शायद ये भी बंद हो जाए, और हो तो क्या बंद, अभी तो कैमरे आ गए हैं। बाप कहते हैं इन गीतों आदि का सब सार तुमको समझाता हूँ, तुम अर्थ जानते हो। अभी हम बाबा के नॉलेजफुल बच्चे हैं, हम अर्थ जानते हैं। ये पढ़ाई है, बच्चे जानते हैं। हम क्या सीख रहे हैं? राजयोग सीख रहे हैं। राजाओं का राजा बनाने वाला बाबा हमको राजयोग सिखा रहे हैं। अगर कम पढ़ेंगे तो प्रजा में चले जाएंगे, प्रजा का नौकर चाकर बनेंगे सतयुग में। इसलिए जो बहुत होशियार हैं उनको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि उनका पढ़ाई में अटेंशन जास्ती है, तो उससे फायदा होगा।
अच्छा समझाने वाले हैं उनसे सीखना चाहिए। जो प्रदर्शनी अच्छा समझाते उनसे अच्छा समझाना सीखना चाहिए। जो अच्छा समझाते हैं उनको सेंटर्स पर याद करते हैं ना। ब्रह्मा कुमारी तो बैठी है, फिर कहते हैं फलानी आए, समझते हैं ये बड़ी होशियार है, ऐसे है तो उसका फिर आदर भी करना पड़े। बड़े का फिर रिगार्ड भी ऐसा रखना होता है। ये ज्ञान में हमारे से तीखे हैं, जरूर इनको ऊंच पद मिलेगा, इसमें अहंकार नहीं आना चाहिए, और ईर्ष्या भी नहीं होनी चाहिए। बाबा कहते बड़े की बड़ी इज्जत होती है, प्रेसिडेंट की जरूर जास्ती इज्जत होगी, क्योंकि प्रेसिडेंट है वही तो उसकी इज्जत ज्यादा होगी ना। हर एक की नंबरवार इज्जत होती है दुनिया में, एक दो का रिगार्ड तो रखेंगे ना। बैरिस्टर में भी नंबरवार होते हैं, कोई सीनियर बैरिस्टर होता है, कोई जूनियर होता है, कोई अभी अभी पढ़ा हुआ बैरिस्टर होता है। बड़े केस में बड़ा होशियार वकील लेते हैं, कोई तो लाख रुपये का भी केस उठाते हैं। बाबा कहते कोई वकील, बैरिस्टर, लॉयर आदि तो ऐसे भी होते हैं जो लाखों रुपये का भी केस उठाते हैं। लाख रुपये का नंबरवार जरूर होते हैं, हर उसमें नंबरवार जरूर होते हैं। हमसे होशियार है तो रिगार्ड रखना चाहिए, सेंटर संभालना है, सब काम भी करना है। बाबा को सारा दिन ख्यालात रहते हैं ना। बाबा हमारा बाप है तो उसको सारा दिन ख्यालात रहते हैं ना। प्रदर्शनी कैसे बनाई जाए, पूरा अटेंशन देना है। बाबा कहते प्रदर्शनी कैसे बनाई जाए, पूरा अटेंशन देना है। हम तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बने, बाप आए ही है सतो प्रधान बनाने। पतित पावन बाप ही है। यहाँ फिर कहते पतित पावनी गंगा, उसमें जन्म जन्मांतर स्नान करते आए हैं। अब भाई पानी की नदी थोड़ी पावन होगी, लेकिन भक्ति में गंगा को पतित पावनी कहते हैं। उसमें जन्म जन्मांतर मन द्वापर से स्नान करते आए हैं। पावन तो कोई भी नहीं बना है, पावन बन जाता तब तो लाइन लग जाती ना, और फिर भगवान को पुकारने की जरूरत भी नहीं पड़ती। पावन तो अभी तक कोई नहीं बना है। ये सब है भक्ति, ये सब है भक्ति की मान्यता, भक्ति की रस्म रिवाज। जबकि कहते हैं हे पतित पावन आओ, वह आएगा तो जरूर संगम पर। युगे युगे तो नहीं आता ना बाबा, हाँ केवल संगम पर आता है, संगम युग पर, और एक ही बार आते हैं। हर एक की अपनी अपनी रस्म रिवाज है। जैसे नेपाल में अष्टमी पर बलि चढ़ाते हैं, छोटे बच्चे को हाथ में बंदूक दे चलवाते हैं, वे भी बलि चढ़ाएंगे। बड़ा होगा तो एक धक से बछड़े को काट देगा। कोई ने कम धक लगाया, एक धक से ना मरे तो वे बलि नहीं हुई, वह देवी पर नहीं चढ़ाएंगे। वे सब भक्ति मार्ग। बाबा कहते ये सब भक्ति मार्ग। हर एक की अपनी अपनी कल्पना है, कल्पना पर तो फॉलोवर्स बन जाते हैं। एक गुरु ने कोई कल्पना की तो उसके फॉलोवर्स बन जाएंगे, ऐसे कल्पना पर तो फॉलोवर्स बन जाते हैं। यहाँ फिर ये नई बातें हैं, इनको तो बच्चे जान सके, हम बाबा के बच्चे जान सके ना इन बातों को। एक ही बाप बैठ सृष्टि के आदि मध्यांत का ज्ञान सुनाते हैं। तुमको खुशी रहती है हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं, और कोई समझ ना सके तुमको सभा में हम कहेंगे सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी। तो इसका अर्थ तुम समझेंगे, हम बच्चे ही समझेंगे ना। ब्राह्मण कुलभूषण सर्वोत्तम स्वदर्शन चक्रधारी, इसका अर्थ केवल हम बच्चे ही समझते हैं। बाबा कहते नया कोई होगा तो मूंझ जाएगा कि ये क्या कहा। स्वदर्शन चक्रधारी तो विष्णु है,
लेकिन बाबा हमें सही अर्थ बताते हैं तो वो और लोग नहीं समझते, वो मूंझ जाएंगे अगर उनसे पूछेंगे। ये नई बात है ना, इसलिए तुम्हारे लिए कहते हैं बाहर मैदान में आओ तो पता पड़े। बाहर मैदान में मन माया के साथ मैदान में लड़ो तो पता पड़े। तुम्हारा है ज्ञान मार्ग, हमारा भक्ति मार्ग नहीं है बाबा का, हमारा है ज्ञान मार्ग। तुम 5 विकारों पर जीत पाते हो। 5 विकार है काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार। उन 5 विकारों पर हम जीत पाते हैं। इन असुरों 5 विकारों से तुम्हारी लड़ाई है, फिर तुम देवता बनते हो और कोई लड़ाई की बात नहीं होती। जहाँ असुर है वहाँ देवताएं होते नहीं। जहाँ असुर है वहाँ थोड़े देवताएं होते। जहाँ असुर है वहाँ देवताएं होते नहीं। तुम हो ब्राह्मण, देवता बनने वाले जो पुरुषार्थ कर रहे हो। रुद्र ज्ञान यज्ञ में ब्राह्मण जरूर चाहिए, सिवाय ब्राह्मणों के यज्ञ होता नहीं। बाबा में स्पष्ट कर रहे हैं कि सिवाय ब्राह्मणों के यज्ञ होता नहीं। रुद्र है शिव, संस्कृत में शिव को रुद्र कहते हैं, तो रुद्र है शिव। फिर कृष्ण का नाम कहाँ से आया भाई? तुम दुनिया से, बाबा कहते तुम दुनिया से बिल्कुल ही न्यारे हो। हम इस कलयुगी दुनिया से बिल्कुल ही न्यारे हैं। और तुम हो कितने थोड़े। चिड़ियाओं ने सागर को हप किया। बाबा हमें हिम्मत दिला रहे, चिड़ियाओं ने सागर को हप किया। अरे बाबा कहते शास्त्रों में दंत कथाएं कितनी है। अब भाई चिड़ियाएं थोड़े सागर को हप करेंगी। रियल में बाप कहते हैं अब वह सब भूल माँ में कम याद करो। बाबा रोज रोज याद की यात्रा पर अटेंशन दिला रहे हैं, तो हमें भी इस पर पूरा पूरा अटेंशन देना है। बाबा कहते आत्मा ही बाप को याद करती है। बाप तो एक है ना, बाप तो एक ही शिव बाबा है परमात्मा। वह प्रभु कहते हैं तो उस समय लिंग भी याद नहीं आता है, सिर्फ ईश्वर व प्रभु कह देते हैं। आत्मा को पाप से आधा कल्प का सुख मिला हुआ है, तो फिर भक्ति मार्ग में याद करती है। अब तुमको नॉलेज मिली है, अभी संगम युग पर हमको नॉलेज मिली है ना, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। हम सब आत्माएं मूल वतन में रहने वाली हैं, वहाँ से नंबरवार पार्ट बजाने आती हैं। पहले आते हैं, बाबा कहते पहले आते हैं देवी देवताएं। हम जो देवी देवताएं बनने वाली आत्माएं हैं, पहले हम आते हैं। कहते हैं क्राइस्ट के पहले देवी देवता धर्म था। ऐसे कहते ना, क्राइस्ट के पहले हेवन था, तो क्राइस्ट के पहले देवी देवता धर्म था। 5000 वर्ष की बात है। वो लोग कहते 50,000 साल की ये पुरानी चीज है। अब भाई 50,000 साल की थोड़ी कोई पुरानी चीज होती है, परंतु 50,000 वर्ष की पुरानी चीज कोई हो नहीं सकती। 5,000 वर्ष ही तो हुए हैं, 50,000 वर्ष थोड़ा ही होता है। ड्रामा है ही 5,000 वर्ष का, मुख्य धर्म है ही ये। इन धर्म वालों के ही मकान आदि होंगे। बाबा कहते पहले पहले तो रजोगुणी बुद्धि थे ना, रजोगुणी बुद्धि। अभी तो और ही तमोगुणी बुद्धि वाले हैं। अभी सब मनुष्य तो और ही तमोगुणी बुद्धि वाले हैं। प्रदर्शनी में कितना समझाते हैं, किसकी समझ में थोड़ी आता है। ब्राह्मणों की ही सैपलिंग लगनी है, तो बच्चों को समझाया गया है। क्या समझाया गया है? ज्ञान अलग चीज है, भक्ति अलग चीज है। ज्ञान से सदगति होती है, इसलिए कहते भी हैं हे पतित पावन आओ, दुख से लिबरेट करो, फिर गाइड बन साथ ले जाएंगे। अंत समय में साथ परमधाम बाबा ले जाएगा। बाप आकर आत्माओं को ले जाते हैं,
शरीर तो सब खत्म हो जाएंगे, विनाश होगा ना। बाबा कहते विनाश होगा ना। हाँ, विनाश तो होगा ही। शास्त्रों में एक ही महाभारत की लड़ाई गाई हुई है, कहते भी है ये वही महाभारत की लड़ाई है। वे तो लगनी है, सबको बाप का परिचय देते रहो। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का उपाय तो एक ही है। बाप कहते हैं मामेकम याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे और आत्मा मेरे साथ चली जाएगी। हम सब आत्माएं बाबा के साथ चले जाएंगे, तो हमको बाबा को याद करने पर अटेंशन देना है। सबको संदेश देते रहो। बाबा कहते सबको संदेश देते रहो तो बहुतों का कल्याण होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी धारणा के लिए मुख्य सर पहली पॉइंट, जो पढ़ाई में होशियार है, अच्छा समझाते हैं, उनका संग करना है, उन्हें रिगार्ड देना है, कभी भी अहंकार में नहीं आना है। दूसरी पॉइंट, ज्ञान की नई नई बातों को अच्छी रीति समझना व समझाना है। इसी खुशी में रहना है कि हम हैं स्वदर्शन चक्रधारी। वरदान आज का बहुत ही अच्छा। एक बाप की याद में सदा मगन रहे, एक रस अवस्था बनाने वाले साक्षी दृष्टा भव। एक बाप की याद में सदा मगन रहे, एक रस अवस्था बनाने वाले साक्षी दृष्टा भव। अभी वरदान का एक्सप्लेनेशन। अभी ऐसे पेपर आने हैं जो संकल्प स्वप्न में भी नहीं होंगे, परंतु आपकी प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए जैसे हद का ड्रामा साक्षी होकर देखा जाता है। फिर चाहे दर्दनाक हो या हंसी का हो, अंतर नहीं होगा। ऐसे चाहे कोई रमणी पार्ट हो, चाहे स्नेही आत्मा का गंभीर पार्ट हो, हर पार्ट में स्नेही, हर पार्ट साक्षी दृष्टा होकर देखो। एक रस अवस्था हो, परंतु ऐसी अवस्था तब रहेगी जब सदा एक बाप की याद में मगन होंगे। अभी स्लोगन है आज का, दृढ़ निश्चय से अपने भाग्य को निश्चित कर दो तो सदा निश्चिंत रहेंगे। दृढ़ निश्चय से अपने